बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं सिंपल पेंडुलम का। डिपेंडेंस देखनी है हमने लेंथ के ऊपर, मैस के ऊपर और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर। तो इसका पहला स्टेप जो है इसमें हमने ये देखना है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है क्या वो लेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। जैसे कि फॉर्मूला T=2π√L/G, तो इस पर ऑब्वियसली ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए किस तरीके से हमने करना है, हमने सबसे पहले जो है वो अपने वर्नियर कैलिपर से जो पेंडुलम का बॉब है उसका फाइंड आउट करना है डायमीटर। और इसका जब हमने डायमीटर फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला वो आपको दिखाते हैं। ये इसमें बॉब को डाला और बॉब को डालने के बाद ये जो रीडिंग आ रही है अगर आप देखें तो जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का उसके एग्जैक्टली सामने 2 आ रहा है। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न भी मेरी ज़ीरो है और जो मेन स्केल डिवीज़न है वो 2 है। तो अगर मैं डायमीटर लिखना चाहूँ तो डायमीटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लोज करके इसको देख भी लें कि यहाँ पे सेकंड डिवीज़न कंसाइड हो रही है। और डायमीटर को हम किस तरीके से लिखते हैं, हमारी मेन स्केल जो रीडिंग है वो प्लस होगी किस में, जब हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल डिवीजन चूँकि ज़ीरो ही है और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा सारा का सारा ये प्रोडक्ट। और मेन स्केल रीडिंग मेरी 2 है। तो देखें तो मेरा डायमीटर बन रहा है 2। तो मैंने 3 दफ़ा देखा, एक दफ़ा 2, दूसरी दफ़ा 2, तीसरी दफ़ा भी 2 और उसके बाद जो मीन डायमीटर है वो भी 2। तो रेडियस मेरे पास कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया रेडियस। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम बनानी है और लेंथ ऑफ पेंडुलम हम 3 बनाएंगे। एक हम बनाएंगे 100, एक 90 और एक 80। लेकिन लेंथ ऑफ पेंडुलम में क्या क्या चीज़ शामिल है। लेंथ ऑफ पेंडुलम में पहले हमारा होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग हुक, यानी कि जो हुक है पेंडुलम का ये भी लेंथ में शामिल है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले चूंकि मुझे पता लग गया कि मेरा रेडियस जो है वो 1 है, रेडियस 1 है, तो मैं कितनी लेंथ प्लस हुक करूँगी कि मेरा टोटल 100 बन जाए। मुझे ये टोटल चाहिए 100, ये मुझे टोटल चाहिए 90 और मुझे ये टोटल पेंडुलम की लेंथ चाहिए 80। तब इसका तरीक़ाकार क्या है, हम यहाँ पर मीटर रोड के ऊपर इस तरीके से रखेंगे पेंडुलम को और यहाँ से अगर पकड़ें इसको ज़रा, यहाँ पे पकड़ना ज़रा, अच्छा ना पकड़ो, कोई भी ना पकड़ो। मैंने इसके अब निशान लगाने हैं, एक 90 पर और एक 80 पर और एक 70 पे। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये मेरे पास हुक है, हुक भी स्केल के ऊपर है और ये पूरा का पूरा थ्रेड मेरा स्केल के ऊपर है। अब मैं इस पर चूँकि मेरा रेडियस 1 सेंटीमीटर मुझे पता लग गया है, तो टोटल लेंथ 100 बनाने के लिए ये मैंने इसको किया स्ट्रेच। ठीक है, ये स्ट्रेच हुआ है और स्ट्रेच होने के बाद अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल पे देखें, यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया 99 पर, एक मैंने निशान लगा लिया है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके करेंगे क्योंकि मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने बॉब का हुक जो है वो रखा हुआ है मीटर रोड के ऊपर और ये जो मेरे पास थ्रेड है, अब इस थ्रेड पे मैं 3 निशान लगा रही हूँ। एक जैसे कि पहले मैंने लगाया था 99 पर, ये मेरा 99 का निशान है, अच्छे से इस पर लगा लिया, ये 99 पे निशान लग गया। थोड़ा सा स्ट्रेच करके लगा लेंगे क्योंकि इसने बाद में स्ट्रेच ही हो जाना। 99, एक मैंने निशान लगाया 89 पर और इसी तरीके से एक मैंने निशान लगाया 79 पर। तो ये मेरी ये, अब इसको मुझे किस तरीके से लिखना है, मैं अभी सिर्फ पहली वाली रीडिंग ही लिखूंगी। जो पहली वाली रीडिंग जो मैंने निशान 99 पे लगाया था उसको मैंने कैसे लिखना है, अब आप ये देखें, ये जो 99 पे मेरा निशान लगा हुआ है इस तरफ, तो ये मेरा लेंथ ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग हुक है। दिस इज़ द लेंथ ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग हुक विच इज़ 99। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग हुक 99
अब इसमें रेडियस शामिल हुआ। रेडियस आपको पता है अभी हमने किया 1 सेंटीमीटर था, तो टोटल मेरी लेंथ होगी 100। तो अभी इसको हम लेते हैं, इसका टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस है, तो वो हम नोट डाउन करते हैं कि वो हमारा टाइम कितना आता है, फिर टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर फाइनल हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इसको देखते हैं, इसका टाइम नोट डाउन करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो निशान लगाया हुआ था, इस निशान से मैंने जो एक्स्ट्रा धागा है, इस एक्स्ट्रा धागे को मैंने अपने कॉर्ड के अंदर डाल लेना है। ठीक है, ये निशान लगा हुआ है जो कि मैंने अभी आपके सामने 99 का लिया था, और ये मैंने एक्स्ट्रा धागे को इधर कॉर्ड के अंदर फिक्स कर दिया। कॉर्ड के अंदर फिक्स करने के बाद जो मेरी अब लेंथ प्लस थ्रेड प्लस इंक्लूडिंग हुक है, मेरी लेंथ ऑफ पेंडुलम 100 बन गई है। इसको हम लगा रहे हैं स्टैंड में, और स्टैंड को जमीन से कितना ऊपर रखना है, स्टैंड को जमीन से इतना ऊपर रखना है, ये जमीन पे ही होगा प्रैक्टिकल, ये टेबल पर नहीं होता, कि जस्ट फ्यू सेंटीमीटर ये ऊंचा हो। तो इसको मैक्सिमम मैं हाइट पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो ये जमीन से जस्ट फ्यू सेंटीमीटर मेरा ऊपर होना चाहिए। ये स्टैंड छोटा है तो हम दूसरे स्टैंड पे लगा लेते हैं इसको। इसको तो रोकिए।